नमस्कार। मैं लौट आई हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे मिले प्यार और प्रोत्साहन के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे इसी तरह मैं आप सभी का मनोरंजन करती रहूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मुझे उम्मीद है जैसे आपने अभी तक मेरी कहानियों को शेयर किया है, आगे भी करेंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सपने। सपने देखने का हक क्या सिर्फ उनको होता है जिनकी जेबों में ताकत होती है? सुहाना ने चांद को एकटक देखते हुए मासूमियत से पूछा। मैं जवाब देने की जल्दी किए बिना उसके चेहरे को पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। मेरा जवाब ना मिलने पर वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरा हाथ पकड़कर जवाब की उम्मीद करते हुए फिर से बोली, बोलो ना माँ, क्या हर इंसान को सपने देखने का हक नहीं होता? मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हक तो सबका होता है, पर मुझे लगता है शायद तुम ये पूछना चाहती हो कि क्या अपने सपनों को जीने का हक सबका नहीं होता? वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। तो मैंने आगे कहा, मेरी नन्ही परी, सपने तो हर कोई देख सकता है, पर उनको पूरा करने का हक केवल उन लोगों के हिस्से में आता है जो गिरने से शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि गिरने के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जो हार से डरते नहीं, बल्कि इसके विपरीत हर विषम परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं और तब तक लड़ना नहीं छोड़ते जब तक अपने सपनों को हकीकत के दर्शन नहीं करा देते। समझी? वो फिर चांद को देखने लगी। आज पूनम का चांद आसमान में बेहद खूबसूरत लग रहा था, मानो जैसे ईश्वर ने हमें रात के अंधेरों से भटकने से बचाने के लिए ही उसे भेजा हो। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं सुहाना एस्ट्रोनॉट तो नहीं बनना चाहती, और ये समझते ही मैंने अपने दिमाग में उसके लिए विकल्प खोजने शुरू कर दिए। आखिर मैं उसके किसी भी सपने को अधूरा नहीं छूटने दे सकती थी। मुझे खोया हुआ देख सुहाना फिर से बोल पड़ी, माँ, वो लोग जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, पर उनके आसपास के लोग या परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जो उन्हें बांध रही हो, उनमें लड़ने की हिम्मत तो हो, पर शायद उनको एक प्रोत्साहन की जरूरत हो। क्या वो लोग अपने सपने पूरा नहीं कर सकते? या ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें काबिलियत भी हो, हिम्मत भी हो और अपने सपनों को पाने का जुनून भी, पर उन्हें पता ही ना हो कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हों, पर जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। आज अचानक सुहाना को क्या हुआ था, मैं समझ नहीं पा रही थी। इतनी गंभीर बातें करते तो मैंने उसे कभी नहीं सुना। पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई मेरी सुहाना। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब सावित्री उसे मेरी गोदी में छोड़ गई थी। सावित्री मेरे यहाँ काम करती थी। मैं ये तो जानती थी कि वो काफी खुशमिजाज, मिलनसार और समझदार थी, पर जो मैं नहीं जान पाई थी वो ये था कि वो अपने दुखों को भी छुपाने में उतनी ही माहिर थी। उसको कैंसर था, और ये बात मुझे तब पता चली जब उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तब सुहाना केवल 2 बरस की थी। सावित्री का पति पहले ही गुजर चुका था और सुहाना की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तब सावित्री सुहाना को मेरी गोद में रखकर चली गई थी, और तब से मैंने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला है। सावित्री हमेशा से एक नर्स बनना चाहती थी, पर परिस्थितियों ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां वो आज है। सावित्री हमेशा से चाहती थी कि सुहाना का कोई सपना अधूरा ना रहे, और मैंने सावित्री से वादा किया था कि सुहाना के हर सपने को मैं उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगी। मैंने सुहाना को सावित्री से जुड़ी सारी बातें उसके समझदार होने पर बता दी थी। आखिर मैं उसको उसकी माँ की यादों से दूर कैसे रख सकती थी, और ये शायद सावित्री के साथ भी नाइंसाफी होती। सब जानने के बाद भी सुहाना ने मुझे हमेशा माँ का ही दर्जा दिया, और अब वही मेरे जीने की खूबसूरत वजह भी है। सुहाना ने मेरी गोदी में अपना सर रखा तो मैं अपने ख्यालों से सीधे वर्तमान में चली आई। उसके बालों को सहलाते हुए मैंने कहा, बेटा, जितना आसान सपनों को देखना होता है, उतना ही मुश्किल उन्हें पूरा करना होता है। हम किसी की आंखों में सपना दे तो सकते हैं, पर जब तक वो खुद नहीं चाहे उसे पूरा नहीं कर सकते। हाँ, रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। उसके इस संघर्ष के पथ पर वो रोशनी जरूर बन सकते हैं जो उसे सही राह चुनने में मदद कर सके।
कभी कभी किसी इंसान को जरूरत होती है तो बस एक प्रोत्साहन की, जिसके बाद वो हर मुश्किल के पर्वतों को चीरने के लिए तैयार रहता है। फिर मैंने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, सपने पूरा करने का हक उन सबका है जिनकी आंखों में सपनों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और वो उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। सुहाना मेरी बातें सुनकर झट से उठकर बैठ गई और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर गंभीर आवाज में बोली, माँ, मैं कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगी ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे का जो भी सपना है हम मिलकर पूरा करेंगे। मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं होगा। पर हाँ, माँ सिर्फ साथ दे सकती है, पर मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। इतना कहकर मैं इंतजार करने लगी उसके सपनों के रंग बिरंगे बादलों को देखने का, उसके सपनों का हिस्सा बनने का। यहाँ तक कि मैं उसको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि तभी उसने जो कहा उस बात ने मुझे अचंभे में डाल दिया। वो बोली, माँ, मैं बस आपका साथ चाहती हूँ, पर खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। मैं चाहती हूँ आप फिर से एक रोशनी की किरण बनकर उसके अंधेरे जीवन में रोशनी बिखेर दे, जैसे आपने मेरे अंधेरे जीवन में बिखेरा था, ताकि वो भी अपने सपनों को पाने की फिर से हिम्मत कर सके। वो कुछ देर ठहर कर बोली, माँ, याद है आपने बताया था कि माँ हमेशा से नर्स बनना चाहती थी पर उन्हें मौका नहीं मिला? माँ, मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही अगर किसी की जिंदगी में वो मौका बन सके तो। इतना कहकर वो मेरे बोलने का इंतजार करने लगी। मैं निशब्द उसे देख रही थी। आज जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते, वहां ये मासूम किसी के सपनों को पूरा करने की बात कर रही थी। मुझे सोच में डूबा हुआ देख सुहाना परेशान हो गई। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में कस के पकड़ते हुए बोला, माँ, यकीन मानो मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसमें हुनर भी है और लड़ने की ताकत भी। बस नहीं है तो दिशा। हमको बस वो दिशा बनना है। वो उतना कहकर मेरी तरफ आग्रह भरी नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद यही चमक किसी के जीवन में रोशनी लाने वाली थी। उसको मना करने का तो सवाल ही नहीं था। तो मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, पर तुम बात किसकी कर रही हो? उसने जवाब देते हुए कहा, माँ, याद है पिछले हफ्ते गीता दीदी अपनी बेटी के साथ आई थी? गीता हमारे यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रही है। मेहनती तो है ही, साथ में सीखने की अजीब सी ललक है उसमें। छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी। पति के गुजरने के बाद बेटी, घर और सास ससुर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। उसको देखकर ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ करने की इच्छा दबाकर बस जीवन चक्र में पिस रही है खुद को। खैर, वो पहली बार दिवाली पर अपनी बेटी को घर लेकर आई थी। मैंने वही याद करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल याद है। कितनी सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी वो। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आपको पता है वो फ्रॉक कहाँ से आई थी? मैंने झट से जवाब दिया, फ्रॉक को देखकर लगता है किसी बड़ी दुकान से ली होगी गीता ने। काफी महंगी लग रही थी। सुहाना ने कुछ कहा नहीं, पर उसके चेहरे की मुस्कान कुछ गड़बड़ी का अंदेशा दे रही थी। मैंने आंखों से जवाब देने का इशारा किया तो वो हंसते हुए बोल पड़ी, नहीं माँ, वो गीता दीदी ने खुद सिली थी। वो कई सालों से सिलाई कर रही है, पर उनके घर वाले उनकी ताकत बनने की जगह उनको जिम्मेदारियों का हवाला देकर हमेशा बांध देते हैं। माँ, यकीन मानो, उनके सिले कपड़े देखकर लगता ही नहीं कि वो उन्होंने सिले हैं। इतनी माहिर है वो अपने काम में। और तो और उनके सिले हर कपड़े की बनावट एकदम नहीं होती है। माँ, वो सबसे पहले अपना एक बुटीक खोलना चाहती है और फिर अपने काम को एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहती है, ताकि वो अपने जैसी और महिलाओं की मदद कर सके और उन्हें रोजगार दे सके। पर डरती है कि क्या होगा अगर लोग उन्हें उनकी काबिलियत से नहीं बल्कि उनकी गरीबी से तोलेंगे। माँ, उनको बस एक मौका चाहिए। क्या हम वो मौका उन्हें नहीं दे सकते? किसी के सपनों को पूरा करने का नेक काम अब मैं कैसे छोड़ सकती थी भला? सुहाना को गले लगाते हुए मैंने कहा, मेरी लाडो रानी, छत का कमरा साफ कराइएगा कल दिन में। जल्दी ही वहाँ गीता का बुटीक खुलने वाला है, समझी? उसने मेरे गालों को चूमते हुए नटखट अंदाज में मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता था मानो वो गीता का नहीं, सुहाना का सपना हो। हमने गीता को 7 दिनों की छुट्टी दे दी थी। सारी तैयारियां जो करनी थी, सुहाना ने पूरी शिद्दत से सारे काम को अंजाम दिया था। बुटीक सजाने से लेकर पब्लिसिटी तक सारा काम खुद की निगरानी में करवाया था।
उद्घाटन वाले दिन तो कई ऑर्डर भी ले लिए थे और सबको निमंत्रण भी दे दिया था। 7 दिन बाद जब गीता घर आई तो हैरान होकर बोली, दीदी आज कुछ है क्या? सब इतना सजा धजा क्यों है? और मुझे बुला लिया होता ना, मैं करवा देती। आपने ये सब अकेले किया क्या? मैंने आंखों से छत की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, एक काम बचा है वैसे, छत का कमरा साफ करना है। वो हाँ में सिर हिलाती हुई तेजी से ऊपर की ओर चली गई। सुहाना और मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए। दरवाजे पर ताला लगा देख वो बोली, अरे दीदी ये तो बंद है, चाबी कहाँ है? सुहाना ने उसको चाबी पकड़ा दी। गीता ने जैसे ही ताला खोला वैसे ही अंदर छुपे मेहमानों ने उसका जोरदार स्वागत किया। जब वो कुछ समझ नहीं पाई तो सुहाना ने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर उसका नाम लिखा था। अपना नाम देखते ही उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे आज ये बादल बरसों की बंजर जमीन को तरबतर कर कर ही शांत होंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंसू का ये अनोखा संगम दिल को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। ना मैंने और ना ही सुहाना ने उसके आंसू पोंछने की चेष्टा की। आखिर वर्तमान के सपनों को भविष्य में ले जाने के लिए अतीत के दर्द का धुल जाना ही अच्छा था। बस इतनी सी थी आज की कहानी, जो ये बताना चाहती थी कि सबको अपने सपने पूरे करने का हक है। सपनों की ताकत भरी जेबों से नहीं बल्कि आसमान को छूते आत्मविश्वास से बढ़ती है। और हाँ, हमें जब भी मौका मिले हम दूसरों के जायज सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करें, ना कि उन्हें नीचे खींचने में। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।